नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इसमें देश भर की आदिवासी युवा प्रतिभाएं शामिल होंगे। वहीं सरकार आदिवासी खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि बता रही है। केंद्र सरकार भी खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। वहीं खेल मंत्री अरुण साव का कहना है कि सरगुजा ओलंपिक का आयोजन आदिवासी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ है, सरगुजा ओलंपिक का आयोजन करने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार होने वाले नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को सौंपी है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आयोजन सरगुजा में भी हो ताकि हमारे खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ के खेल और खिलाड़ियों को मिलेगा। ट्राइबल गेम्स के आयोजन पर विपक्ष सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार चारों तरफ से आदिवासी मुद्दों पर घिरी हुई है और ऐसे में खेल आयोजनों के जरिए लोगों का ध्यान असल समस्याओं से भटकाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आदिवासी आज छत्तीसगढ़ के रिफ्यूजी बनते जा रहे हैं। जल जंगल जमीन के मालिक आदिवासियों का हालत आज बताया ना कि रेफ्यूजी जैसे हो गया है और चारों तरफ से जब घिरते हुए दिख रहे हैं तो उसको डाइल्यूट करने के लिए इस प्रकार का गेम करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को असली मुद्दे से भटकाया जा सके। बहरहाल नेशनल गेम्स का आयोजन कितना लाभ आदिवासी युवाओं के प्रतिभाओं को मिल पाता है, ये देखना होगा। क्या ट्राइबल गेम्स आदिवासियों के लिए सम्मान और सशक्तिकरण का रास्ता खोलेंगे या फिर ये आयोजन उनके संघर्ष और पीड़ा पर एक और रंगीन पर्दा बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV24 रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस खेल पर जिसे सियासत कहा जाता है। जी हां, सियासत ही वो खेल है जो हर जगह फिट हो जाती है और इसके खेल के नियम कहीं नहीं बनाए गए हैं। इसमें फ्री हैंड होता है, केवल मात देना मकसद होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय छत्तीसगढ़ में, जहां पर होने वाले हैं ट्राइबल गेम्स। एक तो सरगुजा में सरगुजा ओलंपिक होगा, साथ ही नेशनल स्तर पर ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ में होंगे। इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिल गई है, लेकिन इसके पीछे सियासत का गेम शुरू हो गया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्राइबल गेम्स पर सियासी खेल। इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का विश्लेषण हमें समझाने के लिए सरगुजा से ही वरिष्ठ पत्रकार अंचल ओझा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं प्रमोद शर्मा जी, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि खेल के पीछे का मकसद खेलना है और वो है सियासत का खेल, क्योंकि आदिवासी को साध कर रखना जरूरी है। बस्तर में भी बीजेपी ने यही किया और अब सरगुजा में तैयारी है। इसके पीछे क्या होने जा रहा है, क्या मकसद है, क्यों ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे बस्तर सरगुजा का ही, जहां से जुड़ रहे हैं स्वतंत्र पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार अंचल ओझा जी। उनसे पहले समझते हैं सरगुजा में ये जो खेल होने जा रहा है ट्राइबल गेम्स, इसके पीछे क्या सियासी मकसद है? क्या आदिवासी इससे सधेंगे, आदिवासी खुश होंगे, इसलिए ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं सरकार द्वारा? ओझा जी। दर्शकों का और आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि इस मुद्दे पर आप लोगों ने मुझे बुलाया।
रही बात आदिवासी खेल महोत्सव की, इससे कितना आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे या उनका जो संघर्ष है युवाओं का जो खेल को लेकर वो कितना अच्छा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सरगुजा संभाग जहां पर कि फुटबॉल का जो खेल है वो सबसे ज्यादा खेला जाता है और अच्छे खिलाड़ी भी यहाँ से निकलते हैं। और इस सरगुजा संभाग में फुटबॉल का एक अच्छा ग्राउंड तक नहीं है। दूसरी बात, ये सरगुजा संभाग है जहां से हॉकी के खिलाड़ी अच्छे निकलते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, लेकिन इस सरगुजा संभाग में एक एस्ट्रोटर्फ है जो खेल मैदान होना चाहिए, वो आदिवासी खिलाड़ियों के पास नहीं है। और आज भी वो ऐसे ही ग्राउंड में खेल का अभ्यास करते हैं और जब वो नेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं तो उनको काफी दिक्कतें होती है। तो सबसे पहले तो सरकार की, चाहे जिसकी भी सरकार हो, सरकार को यह ध्यान देना होगा कि वो खिलाड़ियों को, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जिस खेलों में खिलाड़ी सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, उन्हें वो क्या साधन और सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी बात, इन आदिवासी क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने की बात हो रही है, आदिवासियों को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। ये वही सरगुजा संभाग है जहां पर आदिवासी कहीं न कहीं सरकार से कई विभिन्न मुद्दों में प्रताड़ित भी हैं, चाहे वो खनन का मुद्दा हो या फिर विस्थापन का मुद्दा हो। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आदिवासी लगातार सरकार के विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं, मतलब सरकार उनकी सुनी नहीं रही है। तो इन खेल के माध्यम से सरकार आदिवासियों के साथ कितना जुड़ पाएगी, आगे खेल को होने दीजिए और देखते हैं कि खेल में क्या साधन सुविधाएं उपलब्ध कराती है सरकार। क्या सरकार का आयोजन केवल खेल कराना रह गया है या फिर सरकार आदिवासी जो युवा है, जो खेल को काफी प्रतिभावान युवा है, क्या उनको लगातार खेल की सुविधाएं हैं, जो कम से कम एक बुनियादी सुविधा होती है कि खेल का अच्छा ग्राउंड मिले, तो क्या ग्राउंड को लेकर के अच्छे खेल सुविधा को लेकर सरकार आगे कुछ करना चाहेगी। ठीक है, चलिए, तो इसके पीछे का मकसद समझ में आता है कि कई बार बड़े आयोजन होने से भी एक वर्ग में मैसेज जाता है, सरकार की उपलब्धियां दिखती है और गतिविधियां दिखती रहे तो ऐसा लगता है कि उन वर्ग के लिए खास काम हो रहा है और यही कुछ होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में हम पक्ष सुन लेते हैं शिव सिंह ठाकुर जी का, जो कि कांग्रेस की ओर से बताएंगे कि आखिर कांग्रेस को क्या इसमें नज़र आता है। ये तो अच्छी चीज़ है, खेल हो रहे हैं कांग्रेस, लेकिन हर चीज़ को राजनीति में उठा कर ले आती है। आयोजन तो एक प्रक्रिया है कि मेज़बानी फलाना प्रदेश को मिलेगी, फिर फलाना, ये तो रैंकिंग में आ गया छत्तीसगढ़। इस बार छत्तीसगढ़ में ये आयोजन होने जा रहे हैं, इसमें गलत क्या है शिव सिंह जी? देखिए मोहन जी, खेल में बस राजनीति नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अभी यहाँ पे, वो आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। अभी आपने देखा है कि बस्तर में जिस प्रकार से शांति का माहौल नहीं है और आपस में जो है आदिवासी भाइयों को लड़ाया जा रहा है और खेल के माध्यम से, और जिस प्रकार से वहां पे जंगलों को काटा जा रहा है, जो वहां की जो पर्यावरण जो स्थिति है, तो जल जंगल जमीन को जिस तरीके से नष्ट किया जा रहा है, उस सब को देखते हुए खेल जरूरी है। लेकिन आदिवासियों के साथ जो इसको कब देखेंगे? जल जंगल जमीन को जो काटा जा रहा है, ठीक है, जल जमीन को जो है लूटा जा रहा है, उसको पहले जो है ये ठीक करें। बिल्कुल, उसके बाद सीधा सवाल, खेल पे ध्यान दें। एक तरफ आप खेल के माध्यम से आप आदिवासी भाइयों का जो है ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और वो नेशनल का लेकर जानबूझकर इस प्रकार का किया जा रहा है। आपकी खेल भावना में आप क्या खेल नहीं कराएं क्या शिव सिंह जी? क्या खेल कराना बंद कर दें? नहीं, खेल कराना बंद न करें, लेकिन मनसा आपकी जो पीछे जो है वो गलत है। इसलिए आदिवासी भाई जो है इस खेल को उत्साह पूर्वक नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से आज आदिवासियों भाइयों के साथ भाई सीधा सवाल ले लेते हैं आपस में प्रमोद आदिवासी जी, भाइयों को। आप लोग इस खेल के बहाने बड़ा खेल करने जा रहे हो, आदिवासी नाराज ना हो जाए या आदिवासी से जुड़े हुए मुद्दे जो नाराजगी से संबंधित हैं उन्हें दबाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये खेल कराया जा रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी मैं माननीय प्रवक्ता जी का भी बात सुन रहा था
और उनकी बात सुन के मेरे को ना मतलब एक हास्यप्रद बात लग रही उनकी। अभी माननीय प्रवक्ता महोदय जी बोल रहे थे आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, वहां अशांति फैला हुआ है। माननीय प्रवक्ता महोदय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आदिवासी को अगर खेल हो रहा है, आदिवासी प्रतिभा को उभारने के लिए अगर कोई खेल का आयोजन हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्या है? अच्छा, अभी आप बोल रहे थे अन्याय हो रहे, अन्याय कर रहे, क्या अन्याय कर रहे, थोड़ा सा बता देते आप। अच्छा, दूसरा, वह अशांति है, पूरा छत्तीसगढ़ क्या पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि बस्तर में नक्सली गतिविधियां कैसे खत्म हो रही है और बस्तर के आदिवासी हथियार को छोड़कर मूल धारा में आ रहे हैं। तो वहां तो शांति है और आप उल्टा बोलते हैं वहां अशांति है। आप लोग की मंशा क्या है ये तो स्पष्ट करते। अब बताइए, बस्तर का ओलंपिक महोत्सव इतना संपन्न होने के बाद, इतनी अच्छी सफलता के बाद, अब ये स्तर हम देश स्तर में कर रहे हैं। देश भर के आदिवासी युवा आएंगे, वहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, तो इसमें आप लोगों को तकलीफ क्या है? ये तो बहुत अच्छी सफलता है, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का बात है। आदिवासी भाई लोग अगर खेल में रहेंगे, उनकी प्रतिभा उभरेगी, तरह तरह के उनका इनमें लाभ होगा, तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है। और हर चीज में नेतागिरी, हर चीज में नेतागिरी। अरे हर चीज में नेतागिरी मत करो प्रभु, कुछ चीज का तारीफ भी कर दिया करो जो अच्छा होता है। देखिए, आपके टीवी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, इसमें आदिवासी भाई लोग भी देख रहे हैं। अगर आप उनके खेल का विरोध कर रहे हैं तो आप लोग के पार्टी का क्या मैसेज जाएगा, आप लोग का क्या इमेज जाएगा? इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से गर्त में जा रही है, क्योंकि आप लोग हर चीज का विरोध करते हैं। अब आदिवासी भाई लोगों का खेल उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो महोदय जी, शिव जी, हर चीज में तकलीफ नहीं होना चाहिए, हर चीज में राजनीति लाकर उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे अलग हैं, जल जंगल की लड़ाई अलग है, और रेगुलर होने वाले, रूटीन में होने वाले कार्यक्रम जो कि पहले से तय रहते हैं वो अलग है। शिव जी, नहीं, देखिए मोहन जी, जिस प्रकार से खेल से हमारे को खेल होना चाहिए, खेल होते रहे हैं, लेकिन फिर मैं वही चीज बोलूंगा कि जिस प्रकार से वहां पे आदिवासियों के बीच में बस्तर में लाइन ऑफ ऑर्डर जो बिगड़ गया है, आप कब्रिस्तान को लेकर, शमशान घाट को लेकर आदिवासी भाइयों में जो है जो आक्रोश फैला हुआ है। और दूसरा चीज देखिए, जंगल अंदर पेड़ सामने दिख रहे हैं, अंदर पूरे के पेड़ काट दिए गए हैं, जिसके आदिवासियों भाइयों में आक्रोश है। वो चीज को हम बोल रहे हैं। आप खेल से हमारे को कोई वो नहीं है, एलर्जी नहीं है। हमारे को जो आदिवासी भाइयों को पहले जो जल जंगल जमीन जो वहां लूटा जा रहा है, उसको पहले जो है उनको विश्वास में लिया जाए। उनकी जो समस्या है उसको जो है पहले देखा जाए। केवल खेल करवाने से आप वो जो आदिवासी भाइयों में जो आक्रोश है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ठीक है, जिस प्रकार से वहां पे खेलने से क्या कम हो जाएगा क्या? आपकी बात का जवाब ले लेते हैं ओझा जी से। ओझा जी, क्या ऐसी चीजों से कुछ असर पड़ता है क्या? मुद्दों से ध्यान भटकता है या नाराजगी कम होती है? डैमेज कंट्रोल के लिए ये सब चीज हो रही है क्या? आप वहीं के हैं, आप बताइए। बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल नहीं होना है। मेरा ये मानना है कि खेल कूदों का जो भी होती है उसका स्वागत करना चाहिए। और कहीं ना कहीं खेल कूद जो है आपस में लोगों को जोड़ने, कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे अभी तो सरगुजा में प्रशासन और जो खनन प्रभावित जो क्षेत्र है उनके बीच में एक दूरी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के माध्यम से और प्रशासन के बीच एक जो गैप है वो कहीं ना कहीं भरता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि खेल आपस में लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो खेल जोड़ेगा जरूर लोगों को, लेकिन मेरा अभी भी ये कहना है कि कोई भी सरकार हो, सरकार को सबसे पहले बुनियादी सुविधाओं की ओर ध्यान देना। स्कूल में खेल कूद के लिए इन्होंने कोई अच्छी व्यवस्था दे रखी है क्या? स्कूल में अच्छे खेल के मैदान हैं क्या? स्कूल में खेल की सुविधाएं हैं? या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी यदि खेल की बात की जाए तो क्या सरगुजा जो है फुटबॉल और हॉकी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, तो क्या उसके लिए ही केवल सुविधा इन्होंने यहाँ पर दे रखी है? मेरा मानना है कि सबसे पहले जो खेल के लिए बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए और खेल कूद होते रहना चाहिए। लोगों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है।
चलिए, खेल कूद होते रहना चाहिए, लेकिन इसका कोई इफेक्ट पॉलिटिकल रूप से मुद्दों पर ज़्यादा नहीं पड़ता, ऐसा बता रहे हैं ओझा जी। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे समय में जब वहाँ पर हम कुछ तस्वीरें देखते हैं जो कि जंगल की लड़ाई से संबंधित है, खदान से लड़ाई से संबंधित है, और ये खेल का आयोजन आदिवासी वर्गों को कोई साधने की कोशिश तो नहीं है शर्मा जी? देखिए मोहन भाई, बस्तर ओलंपिक के शानदार सफलता के बाद आज देशव्यापी अभी सरगुजा में आयोजन हो रहा है, इनके बड़े स्तर में हो रही है। इसमें क्या साधने की बात होगी? एक अच्छी मंशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये आदिवासी को की प्रतिभा को निखारने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें साधने वाली क्या बात है? हमारे आदिवासी भाई तो पहले से सदस्य उधाए हैं, सहयोग कर रहे, तब तो हमारी सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी प्रधान है, तो आप बताइए उनके लिए अगर सरकार कर रही है तो क्या गलत कर रही है? कांग्रेस वालों को काहे तकलीफ होती है? माननीय फिर प्रवक्ता महोदय जी की बात में मैं जाना चाहूंगा। अभी थोड़ा देर पहले फिर बोल रहे थे बस्तर का लॉ एंड ऑर्डर वहां का बिगड़ा हुआ है। माननीय ठाकुर साहब, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में निकल के देखिए, आप छत्तीसगढ़ बस्तर में निकल के जाके देखिए, आज छत्तीसगढ़ अमन चैन की स्थिति में है। जो छत्तीसगढ़ के लिए कलंक लगा हुआ था, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक श्राप के रूप में था, नक्सली की समस्या आज पूरी तरीके से खत्म होने की स्थिति में है। आज हमारे आदिवासी भाई जो हथियार भटके हुए थे, हथियार उठाए हुए थे, आज हथियार डाल के मूल धारा में लौट रहे हैं, आज खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ऐसा संभव हो पाया। 5 साल तक के तो आपकी सरकार थी, आप लोग खेल कराते थे मितान क्लब बना के, जिसमें सिर्फ युवाओं को 25-25 हजार रुपया भ्रष्टाचार करके पैसा देने का आप लोगों ने काम किया, और उस पैसे से सिर्फ आपके कार्यकर्ता, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो सिर्फ दारू और चखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये आप लोगों का खेल का आयोजन था, पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ था। आपकी सरकार थी तो आप कहे नहीं कि आदिवासी महोत्सव आप लोगों को कराना था। अब जो अच्छा काम हो रहा है तो भी आप लोगों को तकलीफ है, तो अच्छे मन से स्वीकार करिए और इसमें स्वागत करिए। अभी हमारे पत्रकार महोदय जैसे स्वागत कर रहे थे, आप भी स्वागत करिए, अच्छा काम हो रहा है। ठीक है शिव सिंह जी, आप लोगों ने भी ऐसे आयोजन किए, आदिवासी महोत्सव आप लोगों का भी हुआ, तो क्या उसको भी ऐसे जोड़ के देखें कि आदिवासियों को खुश करने के लिए ये राजनीति होती है? देखिए, हम लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी जो है मोहन जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म राजनीति भाई भाई वाला नहीं करती। हम तो विकास कार्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। हमारी सरकार थी भूपेश बघेल जी की, आदिवासी को दिवस को जो है राष्ट्रीय हम छुट्टी का दिन घोषित किए थे। इन लोगों ने जो 2 बार से 3 बार इनकी सरकार में और आदिवासी दिवस आ गया, आदिवासी दिवस नहीं मनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री जो है आदिवासी, लेकिन आदिवासियों को दिवस नहीं मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो है आदिवासी वो जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं शिव जी। बीजेपी जनजाति गौरव दिवस मनाती है, बिरसा मुंडा की जयंती के दिन वो मनाया जाता है। इन लोग वो वाला जो इंटरनेशनल घोषणा है उसको नहीं मानते। हमने छुट्टी घोषित किया था आदिवासी दिवस के दिन को, जो नेशनल आदिवासी अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता था, ये दिवस मनाना इन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद जो है आदिवासी युवा महोत्सव मनाया जाता था, कई दिन तक चलता था, उसको इन्होंने बंद कर दिया। हमने जो है उसमें कभी भी राजनीति नहीं लाया। पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के आदिवासी क्षेत्रों से आया करते थे और बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता था। लेकिन इन लोगों ने जो है केवल आदिवासी दिवस को भुला दिया गया। केवल जो है सरगुजा में जिस प्रकार से वहां पे देखिए अभी किस प्रकार से पुलिस प्रशासन फेल है। वहां पे लाइन ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, रोज 1 हत्याएं हो रही है, रोज 4 हत्याएं हो रही है। वहां पे जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर पाया, वहां की जनता जिस प्रकार पुलिस वालों को जो है मारपीट की और जनता निर्दोष जनता को जेल में ठूस रहे हैं, ये सब चीजें हो रही। लाइन ऑफ ऑर्डर यहाँ कहाँ चल रहा है? कौन चला रहा है सरकार? पता नहीं चल रहा। भगवान भरोसे जो है विष्णु देव जी की सरकार मैं आऊंगा प्रमोद जी से। प्रमोद जी, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि बार बार आप लोगों के सामने आएंगे, और आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए ज्यादा आप लोग से पूछा जाता है ये सब चीजें। देखिए, अभी माननीय प्रवक्ता महोदय फिर इस बात को बोल रहे थे कि रोज वहां हत्या हो रही है। माननीय प्रवक्ता महोदय जी, वो हत्या नहीं है,
वो नक्सलाइट लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। जो आपके समर्थक लोग थे इसलिए आपको हत्या लग रही है, वो बस्तर में हत्या नहीं है, वो नक्सलाइट लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है। जो लोग आत्मसमर्पण नहीं कर रहे उनकी हत्या हो रही, हत्या नहीं है, उनको एनकाउंटर किया जा रहा है। इसमें भी आप लोग को दर्द है। और रही आप अभी कांग्रेस पार्टी आदिवासी हितैषी की बात कर रहे हैं, तो माननीय प्रवक्ता महोदय जी, आपके एक आदिवासी नेता जेल में है, उनको कम से कम छुड़ाने के लिए प्रयास कर देते। आपके सीएम के पुत्र जी तो बाहर निकल गए, उनको भी छुड़ा दीजिए। और आपके यही पूर्व मुख्यमंत्री जी आपके आदिवासी नेता के पीछे पड़े हुए हैं, दीपक बैस जी को हटाना चाहते हैं। ना जाने क्या क्या आप लोग कितने अत्याचार कर रहे हैं आदिवासी लोग के साथ में, और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आदिवासी की। अगर आप लोग आदिवासी हित में अच्छा काम किए रहते तो आपकी सरकार वापिस नहीं आ जाती। अब बताइए, बस्तर और सरगुजा में पूरा के पूरा साफ हो गए आप लोग शोषण किए आदिवासी का, इसका नतीजा है ये। और यही कारण है, जैसे कि आप लोग खड़ा होकर ऐसी विरोध करेंगे ना आदिवासी का ओलंपिक खेल महोत्सव का, तो आदिवासी के मन में एक भावना आती है। जल्दी से क्या विरोध है, क्या विरोध करेंगे क्या इस कार्यक्रम का? चुनाव जीत लिए हैं भारतीय जनता पार्टी जो है, केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की फर्जी वोटिंग से ये पूरा चुनाव आयोग को जो समझ अपने तरफ कर लिए हैं। चुनाव आयोग इनके हिसाब से काम कर रहा है, और फर्जी वोटिंग बैलेट पेपर में करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केवल जो है SIR के तहत लोगों को नाम काट रहे हैं, वोटरों को नाम काट के एक एक घर में 100 200 वोट जो है फर्जी मिल रहे हैं, उसके तहत आप लोग चुनाव जीत रहे हो। ठीक है, चलिए विषय में हम बने रहते हैं। एक आदिवासी क्षेत्र से ही सवाल ले लेते हैं। ओझा जी, ये दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या लग रहा है, ये पूरा आयोजन सियासी नज़र से देखा जाएगा, राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा? देखिए, कांग्रेस के भी समय की यदि बात करें तो कांग्रेस उस समय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन करती थी, और इसके अलावा भी कई कार्यक्रम आयोजित हुआ करते थे। मेरा जो मानना है सरगुजा को लेकर, अभी प्रशासन और जो आम जन है वो आदिवासी क्षेत्र का, जहाँ पर खनन क्षेत्र अधिक है और जहाँ पर विरोध चल रहे हैं, तो वहाँ पर प्रशासन और आम लोगों के बीच में एक गैप है। और यदि यह गैप खेल के माध्यम से ही दूर होता है, संवाद की स्थिति बनती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा खेल का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि संवाद नहीं हो रहा है। प्रशासन और जो आदिवासी वर्ग है, जहाँ पर भी विरोध चल रहा है, चाहे वो अमेरा का क्षेत्र हो, हसदेव का क्षेत्र हो, या फिर जो भी मैनपाट का क्षेत्र हो, जहाँ पर भी खनन के कार्य हो रहे हैं और आदिवासी विरोध कर रहे हैं, वहां पर प्रशासन और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके बीच संवाद की कमी है, और इसके कारण लगातार संघर्ष की स्थिति बन रही है। और यदि खेल के माध्यम से ही वहां के युवा और जो प्रशासन के लोग हैं उनके साथ एक जुड़ाव होता है, एक संवाद का माध्यम बनता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे खेल होते रहने चाहिए। बाकी राजनीति जो है, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, ये हर चीज में राजनीति तो निकाल ही लेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी खेल का आयोजन करती थी, यदि खेल के आयोजन से यदि राजनीति को साधा जा सकता था तो मेरे को लगता है कांग्रेस की सरकार नहीं जाती। ठीक है, चलिए, कांग्रेस की सरकार अगर गई है तो इसमें कुछ नाराजगी जैसा भी उठा है। शिव सिंह, जल्दी बता दीजिए, आदिवासियों को ये तो मैनेज करेंगे, आपकी तरह गलती नहीं कर रहे हैं वो, इसमें गलत क्या है? आदिवासियों को जितना हमने जो है भूपेश जी की सरकार में जो है तेंदुपत्ता से लेकर और भी जितने भी लाभांश होते हैं वो सब दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था जर्सी गाय देंगे, खड़ाऊ देंगे, कुछ भी नहीं दिए थे। केवल जो है महिलाओं को जो है लुभावन देकर मातारी वंदन में जो अभी बिजली बिल में जो काट रहे हैं, शराब की नदियां बहा रहे हैं, उसमें ऐसा करके ठीक है, एक प्रोपोगंडा करके चुनाव जीत गए। ये आयोजन कैसा रहेगा, क्या इसका उद्देश्य है वो सफल होगा क्या? प्रमोद जी जल्दी बता दीजिए, चलते चलते फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा है, ऐसा कोई राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य नहीं है। ये एक अच्छी सोच है, ये अच्छी सोच की तरह आदिवासी हमारे एक जगह इकट्ठा होंगे, खेल में भाग लेंगे, उनकी प्रतिभा उभरेगी, एक अच्छी सोच से मन से काम कर रही है। अब इसका राजनीतिक दृष्टि से देखना है, कांग्रेस वाले देखे चाहे और कोई देखे, वो अपनी अपनी दृष्टि के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन एक अच्छी सोच, अच्छी मानसिकता लेके हमारी सरकार है जो काम कर रही है आदिवासी के लिए, पहले भी करती थी, अभी भी कर रही है और आगे करती रहेगी। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, इनको हमेशा दर्द पहले भी हुआ है और हर चीज में इनका कुछ खामी निकालना
गुमराह करना, दिग्भ्रमित करना मिथ्या ही कुछ कांग्रेस पार्टी के पास कोई उद्देश्य है ही नहीं है, इसलिए विरोध करती है। सामान्य सी बात है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे आदिवासी भाई बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बहुत ही खुश है। इसका आने वाले समय में इनका आदिवासी भाइयों को लाभ मिलेगा खेल में। चलिए, कोई भी बड़ा आयोजन होता है उसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य भी होता है, भले ये उद्देश्य छुपा हो, लेकिन आदिवासियों के लिए बढ़िया आयोजन और खेल भावना से भरा हुआ ये आयोजन है, इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ ओझा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रमोद जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी अपने कीमती समय के साथ हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।